जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, क्योंकि ये चल रही है एससीएफ की टेस्ट सीरीज़। बाकी सबके लिए काम आएगी, पर ये एससीएफ की टेस्ट सीरीज़ है। आप चाहो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस के साथ में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप सारे पेड कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए, आज का जो टेस्ट मैं चालू कर रहा हूँ वो है धातु एवं यौगिक का पार्ट 2, जो कि आपके केमिस्ट्री के सेक्शन में आता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में देखे गए हैं, तो इसको आप बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ को मैं क्लियर कराते हुए आपको चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 36 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज है 37 नंबर। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। देखो, पहला है रक्त स्राव का मतलब है जो खून बहता है उसको रोकने के लिए एल्युमिनियम के लवण, किस लवण का उपयोग करते हैं, तो उस लवण का नाम है पोटास एलम। ठीक है, एलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोटास एलम का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्त का जो खून बहना वो रुक जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए, है ना। ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करके अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है या प्रयोग में लाते हैं। पहला चीज, अग्निरोधक कपड़ा, जो आग के जलने से जले नहीं, इसका मतलब ये है। अब किसका उपयोग होता है, तो वो है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए। ये जो तैयारी कर रहे हो बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैड क्लास के बच्चों को इसका पीडीएफ दिया जाएगा। जो बच्चे मेरे पे पैड नहीं जुड़े हैं वो अवश्य इसको पूरा देखिए। ठीक है, आगे चलिए। बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क होता है बॉक्साइट? अगर आपने घर पे तैयारी किया होगा तो आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अगला 40 नंबर क्वेश्चन। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मतलब निकालना किया जाता है। कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उससे निष्कर्षण किया जाता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम का। तो याद रखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसको समझ के बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, आगे आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? भूपर्पट्टी, है ना, हमारी ऊपरी परत में सर्वाधिक बहुमूल्य मतलब वैल्यू है, तो वो है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो याद रखिए टॉपिक में अभी एल्युमिनियम ज़्यादा आंसर आ रहा है, मतलब हम एल्युमिनियम के सेक्शन को पकड़ के चल रहे हैं। आप भी अच्छे से याद कर लेना यहाँ पे। चलो 42 नंबर देखेंगे। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों इतना कॉस्टली है एल्युमिनियम? एल्युमिनियम के उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा खर्चीली होती है। जो एल्युमिनियम को बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसमें जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही खर्चीला होता है, जबकि लोहे को बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए वो महंगा आता है लोहे की अपेक्षा। ठीक है, तो ये एससीएफ की टेस्ट सीरीज है जो कि कंटिन्यू चल रही है हमारी, तो आप हमारे पेड कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए 43 नंबर देखेंगे। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? अभी आपको पता है, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है कुछ देर पहले, तो वो है क्रायोलाइट, है ना, क्रायोलाइट। इस चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाना चीज़ मतलब जो शुद्ध रूप से मिलता है हमें। ठीक है, एल्युमिनियम को हम बहुत सारी विधियों द्वारा अलग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, ये याद रखिए। ठीक है,
आगे आप देखेंगे कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड से रक्षित है। रक्षित होना मतलब कवर होना। उस धातु का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है एल्युमिनियम। अगला, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम भी है एल्युमिनियम। तो मेरे हिसाब से ऊपर का जो क्वेश्चन है वो एल्युमिनियम बेस है, और हम धातु का जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें एल्युमिनियम धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ तक का एल्युमिनियम में जो भी सवाल बना सकता था मैंने करा दिया आप लोगों को। आप इसकी नोट्स बना के वन लाइनर भी अपने लिए बना के नोट्स बना के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को प्रॉपरली आप पढ़ेंगे। सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला पूछा है, तो फिटकरी का फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 डॉट Al2 कोष्टक में SO4 थ्राइस 24H2O। अब देखिए ये सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो आप इसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम क्या होगा इंग्लिश में समझने के लिए, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होगा हाइड्रेट एल्यूमिना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। हाइड्रेट एल्यूमिना आपको नाम को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि। पोटास एलम पानी के शोधन मतलब उसको शुद्ध करने में क्यों उपयोगी है, ऐसा इस सवाल में सवाल निकल के आ रहा है। तो यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। अब जो बच्चे कोलाइडी विलयन का टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो हमारे थ्योरी क्लास में जाके पढ़िए कि कोलाइडी विलयन क्या होता है करके, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज में हर पॉइंट को तो क्लियर नहीं कर सकते, पर कुछ पॉइंट को आपको बता जरूर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, एल्यूमिना के उत्पादन में क्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर है एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। गलनांक घटाने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। याद रखिए, अगर आप थ्योरी कर लिए हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज टफ नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हमारे मानव शरीर में। तो मेरे हिसाब से आपको इतना तो पता होगा ही, कौन सा चीज़ हमारे मानव शरीर में ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में बनाया होता है, हड्डी उसी से मिलती है ना, कैल्शियम फास्फेट से। अगला, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्यों। वापस पढ़ रहा हूँ, कैल्शियम धातु का निष्कर्षण मतलब निकालना में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन का सवाल है। तो द्रवणांक घटाने के लिए, है ना, लिक्विड को घटाने के लिए, द्रवणांक को घटाने के लिए, ठीक है। याद रखिए, अगर आपने थ्योरी नहीं किया है तो आपको ये टफ पड़ेगा, पर याद रखिए ये सब चीज़ें आपने थ्योरी कर लिया है तो आपके लिए सिंपल है, ठीक है। आगे आप दिखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है 2CaSO4.H2O। ये फॉर्मूला है, याद जरूर कर लेना, सीधा सीधा सवाल है, आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो कि सीमेंट का संगठक है। संगठक मतलब सीमेंट में मिलाया जाता है। तो फॉर्मूला है भाई CaSO4.2H2O। तो ये सीधा सीधा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड जो हमारा टेस्ट सीरीज है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप याद करते चलेंगे। आगे देखेंगे, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र। सवाल में सीधा सीधा ये पूछेगा क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, तो सीधे से जवाब देंगे CaSO4। अगला आप सवाल देखते हैं 56 नंबर, निम्नलिखित में से संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, तो CaCO3। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा आंसर, तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला
CaOCl2। सीधा सीधा सवाल, फॉर्मूला बेस है। अगला, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3.MgCO3। तो मेरा कहने का मतलब ये टॉपिक में फॉर्मूला बेस जो आपका टेस्ट सीरीज है आपको याद होना चाहिए। जो बच्चे याद है वो बिल्कुल इसको रिवाइज कर लेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक को कवर करके ही चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे और चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, बिना बुझे चुने का रासायनिक नाम। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे है विषम पद को बताइए, मतलब विषम जो इनमें से अलग है उसको बताइए। ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो आप जवाब देंगे कि इसका विषम पद क्या होगा। तो इसका विषम पद होगा डी, बुझा हुआ चूना। बाकी सभी मार्बल, चौक और चूना पत्थर एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, किस नाम से पुकारते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला आप देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं। तो जिप्सम से बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला, आपने फॉर्मूला देख लिया है ना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। तो लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका लोकप्रिय नाम है, भूलना नहीं, ठीक है। अगला, एस्बेस्टॉस किससे बनती है। तो इसका सही नाम है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है बनाने की, उसके लिए हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे, चलिए, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजरकर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सही आंसर है बुझे हुए चूने से व क्लोरीन से, ठीक है। आगे देखेंगे कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यह जल में अधिक विलय होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। आने वाले टॉपिक में बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम क्लियर करा के देंगे। तो जो बच्चे हमारे पेड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और साथ में वो शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम से भी ऐड हो सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि आपको दिख रहा होगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी तैयारी में जो भी छूट रहा हो वो यहाँ से कवर हो जाए। इसकी PDF के लिए आपको हमारे पेड टॉपिक से जुड़ना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।